साथियों नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो आप लोगों के बीच में मुझे करनी थी, विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी जो आप लोगों को देनी थी। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार कंपनी जब से भुगतान देना उसने बंद किया और उसके बाद सारी ऑफिसें की लगातार बंद होती गई और आज पूरे संपूर्ण प्रदेशों में विश्वामित्रा इंडिया परिवार की ऑफिसें बंद हो चुकी हैं और मामला इसका सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से मनोज कुमार चंद की वहां से अग्रिम जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह आदेश दिया कि सेबी विश्वामित्रा इंडिया परिवार की इंफ्रा की संपत्ति को बेच करके और निवेशकों का पैसा वापस कर दे। लेकिन अभी तक सेबी ने विश्वामित्रा इंडिया परिवार की इंफ्रा की जो संपत्ति है उसकी नीलामी नहीं कर पाई है। आखिर क्या वजह है कि विश्वामित्रा इंडिया परिवार की जो इंफ्रा की संपत्ति है वो सेबी नीलाम नहीं कर पा रही है? वहीं पे आप लोगों से मैं बता दूं कि मनोज कुमार चंद ने जो इस कंपनी की जब स्थापना किया था तो इसकी मानसिकता ही थी कि हमें फ्रॉड करना है, लोगों को मूर्ख बना करके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति ने एक बार ही सिर्फ फ्रॉड नहीं किया, उसने कई बार लोगों के साथ फ्रॉड किया। जैसा कि जब कंपनी बंद हुई तो भुगतान का लालच दे करके कि अगर आप रिजेंट क्वाइन में हमारे साथ ज्वाइन लेते हैं, 4000 रुपये की आईडी लगाते हैं तो आपका जो विश्वामित्रा इंडिया परिवार में फंसा हुआ धन है उसका मैं भुगतान आप लोगों को कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे रिजेंट क्वाइन में आईडी लगाया पर किसी भी व्यक्ति का भुगतान नहीं हो पाया। मित्रों, अगर जिन भी व्यक्ति ने रिजेंट क्वाइन में आईडी लगाया था क्या उनको भुगतान मिला है? अगर मिला भुगतान तो वो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो ये दौर जो चल रहा है ना, ये दौर जो है घोर कलयुग का चल रहा है। इस घोर कलयुग में जीत उसी की सुनिश्चित होगी जो संगठित रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि संघे शक्ति कलियुगे, यानी जो इस कलयुग में संगठित रहेगा जीत उसी की सुनिश्चित होगी। तो अगर विश्वामित्रा इंडिया परिवार से आपको भुगतान प्राप्त करना है तो सबसे पहले आप संगठित हो जाइए और संगठित हो करके आंदोलन करने के लिए आप तैयार हो ताकि विश्वामित्रा इंडिया परिवार से भुगतान का जो प्रक्रिया है, जो रास्ता है वो प्रशस्त हो सके। उसके लिए मैंने एक योजना बना लिया है और सुप्रीम कोर्ट में मनोज कुमार चंद चिट फंड कंपनी विश्वामित्रा इंडिया परिवार के खिलाफ हम याचिका दायर करने वाले हैं, जिसमें आप सभी लोगों का सपोर्ट, आर्थिक से लेकर के और शारीरिक सभी तरह का सपोर्ट आप लोगों का मुझे चाहिए। इसको लेकर के मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और सुप्रीम कोर्ट में इस कंपनी के खिलाफ हम आवेदन करेंगे ताकि समय से लोगों का भुगतान हो सके। तो अगर आप हमारे इस आंदोलन में सहभागी बनना चाहते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि मनोज कुमार चंद तो आप लोगों को भुगतान देने से रहा, क्योंकि वो 1 रुपये का भुगतान किसी को देना नहीं चाहता है। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनी का लाइसेंस मनोज कुमार चंद लेकर आया था, जैसे ट्रस्ट की स्कीम का जो लाइसेंस था, उसका ट्रस्ट की स्कीम में लोगों का जो सबसे ज़्यादा पैसा उठाया उसका कहीं कोई मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है। वो चाहता तो ट्रस्ट की स्कीम का भुगतान अभी तक कर दिया होता या शुरू किया होता, दे रहा होता। किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया उसने भुगतान नहीं दिया है। प्रोड्यूसर का भी जो मामला है उसका भी 1 रुपये का भुगतान चिट फंड कंपनी विश्वामित्रा इंडिया परिवार के डायरेक्टर मनोज कुमार चंद ने 1 रुपया किसी का भुगतान नहीं दिया है। तो आप लोग अब जाग जाइए और आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाइए ताकि आप सभी लोगों का भुगतान सुनिश्चित हो सके और फिर इसके बाद में आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा और हमें आप अधिक से अधिक कमेंट के माध्यम से जानकारी दें कि कौन कौन व्यक्ति हमारा सपोर्ट कर सकता है, कौन इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाएगा। तो मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।